वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम गिट और गिटहब के ऊपर हम वो देखने वाले हैं कि गिट क्या है और गिटहब्स क्या है। सो फ्रेंड, गिट जो है इज़ एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स है जिसका यूज़ मेनली होता है ट्रैकिंग करने के लिए होता है। जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं उसके कोड को ट्रैक करना कि किस कोड में क्या चेंजेस हुए हैं उसको ट्रैक करने का है। फ्रेंड, इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो गिट को जो डेवलप किया गया है 2005 के अंदर डेवलप किया गया है। जब इसके पहले की जो हम सिनेरियो में जो वर्क करते थे वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो पे वर्क डिफरेंट वे था। बट जैसे 2005 के बाद जब वर्क स्टार्ट हुआ तो इससे हमारे डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है और मल्टीपल डेवलपर हम इजी तरीके से जो है पूरे एक प्रोजेक्ट पे वर्क करने लगे। ठीक है, तो कैसे वर्क करने लगे फ्रेंड्स वो हम आज देखने वाले हैं। और इसके बाद में फ्रेंड गिटहब क्या है। सो गिटहब हम बात करें तो गिटहब इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। और ये जो यूज़ करता है मेनली हमारा जो प्रोजेक्ट जो गिट प्रोजेक्ट है रिपो वहाँ पे हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हमारा कोड हम ऐड करते हैं और गिट की कमांड की हेल्प से हम उसको यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं फ्रेंड, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट गिट को हम एक एग्जांपल की तरह हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो हम इजीली ट्रैक समझ पाएंगे। तो जैसे हम समझा कि गिट जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स का मतलब क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि अ, एक प्रोजेक्ट है जो कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल डेवलपर एक साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट डेवलपर को उस प्रोजेक्ट की कॉपी दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मेन जो प्रोजेक्ट होता है उसको एक सर्वर के ऊपर जो गिटहब की हम बात करें उसके ऊपर हमारा मेन कोड रखा होता है और जितने भी यूजर्स होते हैं उन सभी यूजर्स को उनकी एक एक कॉपी दी जाती है। ठीक है, सो वो उन प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम सेटअप करके जो भी उनको टास्क दिए जाते हैं उन टास्क पे वर्क करते हैं। जैसे टास्क यूजर ये है, यूजर बी है, और ये जो मतलब अलग-अलग प्लेसेस पे हो सकता है। आज हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल अलग-अलग प्लेसेस से काम करते हैं। एक अलग-अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग-अलग सिटीज़ होती है, अलग-अलग कंट्रीज़ भी होती है, ठीक है? सो वो फ्रीडम है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक प्लेस एक ऑफ़िस में होनी चाहिए, वो पास में बैठनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। वो अलग-अलग सिस्टम, अलग-अलग प्लेसेस के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। जैसे यूज़र ए है, उनको लॉगिन सिस्टम दिया हुआ है, बी उनको पेमेंट सिस्टम दिया हुआ है, सी को कोई और टास्क दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं, जब यूज़र ये है यानी उनको एक टास्क दिया है, वो टास्क को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद में उस टास्क को क्या करते हैं, सर्वर पे के ऊपर पुश कर देते हैं। सेम सिनेरियो जो फ्रेंड बी है, बी वही क्या करता है कि उनको जो टास्क दिया वो टास्क को कंप्लीट करता है, देन इसके ऊपर टास्क को इस सर्वर पुश कर देता है। ठीक है, एंड पुश कमांड के थ्रू क्या करता है, गिट में पुश कमांड होती है, उसके थ्रू क्या करते हैं सर्वर पे वो कोड को पुश कर देते हैं, यानी सर्वर पे मूव कर देते हैं। देन सी जो है, यानी अगर सी भी वही प्रोसेस करता है, ठीक है, तो ये होता है सर्वर पे डालना। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ए ने जो कोड या सर्वर पे डाला हुआ, तो अब ऑब्वियसली बात है कि वो बी को उस कोड की नीड होगी, राइट। तो वो क्या करते हैं, पुल कमांड के थ्रू, यानी इस सर्वर पे जो कोड है वो पुल कमांड के थ्रू अपने सिस्टम के ऊपर भी वो पुल करते नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यूजर ए के साथ के सर्वर पे जो कोड है वही कोड बी के सिस्टम के भी ऊपर भी सेम होता है। यानी जो हमारा सर्वर का कोड है वो सेम कोड जो होता है बी के सिस्टम पे भी होता है, सी के सिस्टम पे भी होता के ऊपर भी वो जो कोड है वो पुल लेते हैं। यानी ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। यानी क्या होता है, मल्टीपल डेवलपर अलग अलग प्लेसेस के होने के बावजूद भी सभी के पास सभी सिस्टम के ऊपर कोड भी, जैसे जो एक यूजर के पास जो कोड है वही बी के यूजर के पास है। और ये भी है कि अगर सभी अलग अलग यूजर को अलग अलग टास्क भी दिए तो अलग अलग ब्रांच बना के, ब्रांच क्या है फ्रेंड्स वो भी हम लोग समझेंगे कि वो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कोड भी वो मर्ज कर सकते हैं, करेंगे और टास्क अलग से वो मैनेज भी करेंगे। तो ये सब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर। अब इसको गिट को फ्रेंड्स इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें, इसमें क्या होता है, यानी कि जो यूज़र ए है, बी है, जो अलग-अलग टास्क पे काम कर रहे हैं, तो जैसे उनका ए का यूज़र का टास्क कंप्लीट हुआ, वो क्या करते हैं अपने टास्क को सर्वर के ऊपर पुश करेंगे, ठीक है? तो जब पुश करते हैं यानी कमिट करते हैं, तो जब हम वो कमिट करेंगे तो उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है और वही स्नैपशॉट एक वर्ज़न कहलाता है। और उस स्नैपशॉट के अंदर क्या होता है फ्रेंड, उस ए यूज़र ने क्या चेंजेस किए, किन फाइलों में चेंजेस किए, उसकी पूरी ट्रैकिंग होती है। उसका पूरा एस्टीमेट है, होम पेज में चेंज किया, अबाउट अस पेज में चेंज किया, जो भी उनको पेज किए, किसी टेक्स्ट को चेंज किया है या लॉजिक इंप्लीमेंट किया है, वो पूरा ट्रैक को मेंटेन करता है। सो
इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे यूज़र बी है, बी ने भी अपना टास्क कंप्लीट किया, वो पुश करेंगे तो उसका एक वर्ज़न 2 बनेगा, वर्ज़न 3 बनेगा। तो उसका फ्रेंड इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हम ईज़िली ट्रैक फर्स्ट कर लेते हैं कि किस यूज़र ने क्या चेंजेज़ किए हैं, और अगर सपोज़ अभी लेटेस्ट जो हमारा कोड 4 वर्ज़न चल रहा है और नीड ये होती है कि नहीं, ये इस कोड में कुछ चेंजेस हो गया है, सर्वर पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसको हमें रिमूव करना है। तो हमें मैन्युअल रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इस वर्ज़न को चेंज करके हमें वर्ज़न 3 में हम ईज़िली मूव हो सकते हैं। ठीक है? तो ये होता है वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम, एंड ईज़िली हम लोग जो है हम हमारे इस कोड को अनडू भी कर सकते हैं, ठीक है? ट्रैक कर सकते हैं। बट हम बात करें 2005 के पहले की बात करें, तो उससे पहले जो वर्क होता था फ्रेंड, कुछ डिफरेंट तरीके से वर्क होता था। उसमें क्या होता था कि फ्रेंड ये हमारा सर्वर है, ठीक है? अब इस सर्वर के ऊपर मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, बट वो यूज़ करते थे उस समय गिट तो नहीं थी, तो एफटीपाई यूज़ करते थे, फाइल्स के यूज़ करते थे। इसमें क्या होता था कि जैसे हमारा ये कोड यहाँ रखा होता है, ठीक है? तो सब ए यूज़र है, बी यूज़र है, सी यूज़र है, ठीक है? ये क्या करते थे डायरेक्टली, यानी अगर हम बात करें वहाँ से जिन फाइलों को इनकी नीड है, उन फाइल को वो लोकल पे ले आते थे। ठीक है? उनमें जो कोड है, वो कोड में चेंज करते थे और फिर उस फ़ाइल को डायरेक्टली उस सर्वर पे वो पुश करते थे। डायरेक्ट सर्वर पे काम करते थे, लोकल पे काम नहीं करते थे। तो उसमें चैलेंज क्या था फ्रेंड? फर्स्ट चैलेंज ये था कि जैसे हम होम पेज पे हम काम कर रहे हैं, होम पेज पे हमने कुछ चेंजेस कंप्लीट किए, ठीक है? और चेंज करने के बाद में हम जब डालते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोई ट्रैकिंग नहीं होती कि आपने क्या चेंज पुराना नहीं किया। तो जिस होम पेज पे सर्वर पे जो कोड है, उसकी जगह हम जब यूज़र ए ने कोई कोड पुश किया, मतलब डाल दिया, तो उसमें होता क्या था कि जो सर्वर पे जो होम पेज है सबसे पहले वो रिमूव होगा और उसके अंदर फिर नया होम पेज, मतलब उसका कोड पुश हो जाएगा, यानी पुराना कोड उसको हट जाएगा, नया कोड उसमें ऐड हो जाएगा। और गलती से अगर हमने ब्लैंक फाइल ऐड कर दी है होम पेज के अंदर, तो वो पूरा कोड पूरा डिस्टर्ब होता जाता है। एंड उसमें हमको क्या करना पड़ता था, इसके लिए हम उस फाइल को सबसे पहले बैकअप फाइल में हमारे लोकल पे रखना पड़ता था, उसके बाद ही हम काम करते थे। गलती से कुछ गलत हो गया तो हम वहाँ बैकअप फाइल का यूज़ कर सकते थे, यानी लोकल पे हमें बैकअप फाइल हमें बनानी पड़ती थी। पहला सिस्टम ये था। हम कहीं पे भी हम उसको, अगर हमने कोई मॉडल तैयार कर दिया, हमने पुश कर दिया है, अगर उसको अंडू करना है तो हमें फिर मैनुअली ही कोड को हमको अंडू करना पड़ता था, हटाना पड़ता था। तो ये चैलेंज थे इसके अंदर, एंड डायरेक्टली हम लोग सर्वर पे गए। और सेकंड चैलेंज फ्रेंड्स ये था कि अगर कोई ए यूज़र उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, उस पे होम पेज पे काम कर रहा है, उसी समय में अगर बी यूज़र को भी उस फाइल की नीड होती है, ठीक है? सो वो काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको ए यूज़र का वेट करना पड़ेगा। जब ए यूज़र काम कंप्लीट करेगा तभी उस फाइल को ओपन कर पाएगा। अगर सब गलती से अगर बी यूज़र ने फाइल को ओपन कर दिया और बी यूज़र अपना कोड पुश कर दिया, तो ए यूज़र का कोड जो है, वो बी यूज़र कोड वहाँ पे पुश हो जाएगा, ए यूज़र कोड पुश नहीं होगा। यानी ये चैलेंजेस थे। बट गिट की हेल्प से क्या हुआ फ्रेंड्स, कि उसमें हमारा जो है हमें वर्जनिंग बन गई, ठीक है? अलग-अलग वर्ज़न बन रहे हैं। लोकल सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, सभी को लोकल जो है कॉपी दी जाती है और उस लोकल पे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है? और उसमें क्या है, फ्रीडम ये होती है कि आप अपने होम पेज में काम करो, अबाउट पेज कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है और हम जो है उसको ईज़िली सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, पुश करते हैं। कोई हमें चेंजेस का, हमें यूज़र, किसी यूज़र को वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फ्रेंड कोई नया मॉड्यूल होता है, तो नया मॉड्यूल भी ईज़िली एक ब्रांच क्रिएट करके भी हम लोग उसके अंदर नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। जैसी क्लाइंट की नीड होगी, उसके बाद हम डिप्लॉय कर सकते हैं। सो गिट से हमें हमें फ्रीडम मिली हुई, ठीक है? सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि गिट क्या है और गिटहब क्या है, राइट? तो अब गिट की यूज़ करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड हमको गिटहब में अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी है, ठीक है? सो गिटहब पे आप आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है? अकाउंट करने के मैं एक और लिंक, मेरे फ्रेंड ने आपको एक लिंक दी हुई है। इस लिंक के थ्रू आप गिटहब पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वहाँ पे हम लोग रिपॉजिटरी क्रिएट करें। रिपॉजिटरी क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम लोग देखने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा कि गिट क्या है, गिटहब क्या है। अगर वीडियो आपको फ्रेंड अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गिट से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।